हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड सबसे पहले सो सॉरी इतने दिनों बाद आने के लिए, लॉन्ग वीडियो इतने दिनों बाद लेकर आने के लिए। मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। आई नो आप लोगों ने भी किया, कमेंट से पता चल रहा था। सो गाइस, इतना टाइम मुझे क्यों लगा लॉन्ग वीडियो लेके आने में, वो आपको थंबनेल से थोड़ा सा तो गेस हो ही गया होगा, क्योंकि मैं कुछ एक्साइटिंग आप लोगों के लिए सोच रही थी जो अब मैं करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, थंबनेल्स में आपने देख ही लिया कि मैंने क्या मेंशन किया है। मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स जो प्रीपेड नहीं कर पाते हैं, प्रीपेड ऑर्डर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं ले आई हूँ सीओडी का ऑफर। सीओडी, यस गाइस, सीओडी आ चुकी है और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूँगी। तो जो मेन बात है हमारी सीओडी के रिलेटेड, शिपिंग के रिलेटेड, वो बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स में किसी ने थोड़े दिन पहले पूछा था कि दीदी पिगमेंटेशन के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट रहेगी। सो मैंने तब आपको मामाअर्थ की राइस क्रीम बताई थी। तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं खुद पर्सनली उन्हें यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए पिगमेंटेशन के लिए, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और क्रीम जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, पूरी ख़त्म कर चुकी हूँ वैसे तो अब मैं। सो ये है वो रेने इमोर्टल क्रीम। सो गाइज, ये बहुत ही अच्छी, इसको आप डे नाइट कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेकअप के नीचे आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ, मैं इसको नॉर्मली ऐसी सिंपल राइस की क्रीम लगाकर और मॉइस्चराइजर लगाकर और फिर ये लगा लेती हूँ। ठीक है, तो आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हो। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इसने मुझे। अगर आप लोग को भी चाहिए रिजल्ट तो आप ज़रूर इसे जाके परचेज कर सकते हो। मैं देखूंगी, या तो आप इसको रहने की साइड से भी परचेज कर सकते हैं, मैंने वहीं से किया है। अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर पाई तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी और आप उसे परचेज कर सकते हो उस लिंक से जाके। तो बात आती है पहले लिंक्स की। एक होता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करती हूँ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, जितने भी लिंक्स होते हैं, हर प्रोडक्ट जो मैं परचेज करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग में, उसके सभी लिंक्स मैं आपको पोस्ट में देती हूँ। मेरी जो पोस्ट होती है ना, सारे के सारे लिंक्स पोस्ट में पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लो कि डिस्क्रिप्शन में होंगे लिंक, या फिर वो लिंक हमेशा कहाँ होगा, पोस्ट में। जितनी भी शॉर्ट्स वीडियोस में मैं शॉपिंग शेयर करती हूँ सूट्स की, आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है, वेडिंग, मैंने कितने सूट्स ऐसे शॉर्ट्स में ऐड किए हैं या वीडियो में भी ऐड किए हैं। आप मेरा पोस्ट चेक किया करो, पोस्ट में आपको हर लिंक मिल जाएगा अगर आपने कुछ भी परचेज करना है। जितनी भी शॉपिंग, अगर मैंने किचन की कोई शॉपिंग करी है, अगर मैंने अपने बच्चे के लिए कोई शॉपिंग की है, या फिर मैंने घर के लिए कुछ लिया है, या फिर मैंने खुद के लिए सूट्स वगैरह लिए, तो सब कुछ आपको मिलेगा मेरा वहां पे पोस्ट में। ठीक है, सारे के सारे लिंक्स आपको पोस्ट में मिल जाएंगे। तो जिसको, अब मुझे ये बताओ किसको कमेंट करना, किसको डिस्क्रिप्शन में या पोस्ट में लिंक फाइंड आउट करना नहीं आता, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर ले आऊंगी। अगर आप मुझे बताओगे कि दी हमसे नहीं फाइंड आउट होते हैं लिंक्स, या हमसे क्लिक होकर हम उस साइट पे नहीं जा पाते हैं, मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे फाइंड आउट करना, शॉपिंग कैसे करनी है, और पोस्ट पे जाके लिंक कैसे फाइंड आउट करना है और शॉपिंग करनी है। मैं आपके लिए पूरी वीडियो ले आऊंगी इफ यू वांट दैट। ओके, तो मैं जरूर वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आप आराम से मेरे लिंक्स से जाके शॉपिंग कर पाओ। दिस इज वन थिंग। ओके, तो ये आप जरूर परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है फॉर द पिगमेंटेशन। नाउ जो हमारी बात जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं, वो है सीओडी। तो गाइस, पहली जो गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ कि मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ प्राइवेट कोरियर की तरफ। हाँ, प्राइवेट कोरियर डजेंट मीन कि रेट्स हाई हो जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना आप। रेट्स वही रहने वाले हैं जो मैं इंडियन पोस्ट से आपको दे रही थी, ठीक है। सो आपने बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी है कि अब तो प्राइवेट कोरियर से आएगा भैया, अब तो रेट्स बढ़ेंगे, ना, बिल्कुल भी नहीं।
जो मैं इंडियन पोस्ट में आपको रेट्स दे रही हूँ वही मैं प्राइवेट कोरियर में भी प्रोवाइड करूँगी। बट वन थिंग, जो प्राइवेट कोरियर है गाइस, अब प्राइवेट कोरियर में मोस्ट ऑफ द पिन कोड्स डिलीवरेबल होते हैं, लेकिन कई पिन कोड्स डिलीवर, जैसे हम वहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, पिन कोड ऐड करते हैं कंसाइनी का, आई मीन कस्टमर का, तो वो शो कर देता है कि ये पिन कोड डिलीवरेबल है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द पिन कोड्स प्राइवेट कोरियर डिलीवरेबल करता है, लेकिन अगर किसी पिन कोड पे डिलीवर नहीं होता है तो वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंडियन पोस्ट से। ठीक है, बाकी सब कुछ जाएगा, मतलब मेन मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए प्राइवेट कोरियर, तो शिपिंग प्राइवेट होने वाली है। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों होने वाली है। सो मेरे अभी आपको पता है, अभी मैं इंडियन पोस्ट से सारे पार्सल्स भेज रही थी। ठीक है, अभी जा ही रहे हैं, रोज ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं रहना चाहती हूँ हर दिन आप लोग के साथ, हर दिन आप लोग के साथ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ। किसी भी दिन मैं वीडियो छोड़ना नहीं चाहती, पर अभी नया नया स्टार्ट किया गाइज, आपको पता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। अभी नई नई पैकिंग स्टार्ट की है ना, तो सब कुछ देखना कि शिपिंग का क्या रहेगा क्या नहीं, तो मैं बहुत कुछ नया ढूंढ रही थी जिससे आप लोग को ईज हो पाए, नॉट फॉर मी, आप लोग के लिए ईज हो पाए। तो और ईज में क्या क्या आता है कि घर तक हमारे पहुंचे पार्सल, हमें सीओडी प्रोवाइड हो जाए, ये ईज मैं आप लोग के लिए ढूंढ रही थी इतने दिनों से। तो उस पर मैं काम करना शुरू कर दिया मैंने, और जल्दी ही आ भी जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपके घर पार्सल नहीं पहुंचा, मतलब वो घर तक नहीं, पहली बात तो ये सुन लो, इंडियन पोस्ट एक गवर्नमेंट ऑथराइज शिपिंग है, जो कभी भी मना नहीं कर सकते हैं कि हम आपके घर पे एक पार्सल नहीं पहुंचाएंगे। इंडियन पोस्ट क्यों बनाई गई? वो लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई कि रूरल एरियाज जो विलेजर्स हैं वहां तक भी खत और पार्सल्स पहुंचाए जाएं। इंडियन पोस्ट इसलिए बनी है, इसलिए नहीं कि वो आपको कॉल कर रहे हैं, हाँ जी यहाँ आकर ले जाओ पार्सल, ऐसा नहीं। आप कंप्लेन कर सकते हो कि वो हमें घर तक देने नहीं आ रहे हैं। आपको पता है प्राइवेट कोरियर की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडियन पोस्ट की फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी स्टेट में वो फैसिलिटी आपको नहीं दे रहे हैं, यू कैन कंप्लेन फॉर दैट। ये तो हो गई अलग बात। तो इंडियन पोस्ट से बेस्ट मैं तो कहूंगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी अब कई लोगों, मेरे एक दो पार्सल्स ऐसे थे, एक दो लोग ऐसे थे जो कह रहे थे दीदी घर तक नहीं छोड़ कर गए हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद वो खुद छोड़ गए, घर पर छोड़ गए, ऐसा नहीं कि। अब बात कर लेते हैं, मैं इसलिए लेकर आई हूँ प्राइवेट कोरियर। अगर वो नहीं छोड़कर जा रहे हैं तो अब आपके लिए प्राइवेट कोरियर आ चुका है। तो प्राइवेट कोरियर तो आपको पता है अलग अलग जो कोरियर पार्टनर्स हैं उनके साथ डील करते हैं, और वो जिस भी सिटी में अगर वो अवेलेबल है तो वो प्राइवेट कोरियर से ही जाएगा, और अगर वो पिन कोड डिलीवरेबल नहीं होगा प्राइवेट कोरियर से तो मैं इंडियन पोस्ट से भेजूंगी। इज दैट क्लियर? और प्राइजेस सेम रहेंगे, प्राइजेस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब आती है बात सीओडी की। सीओडी की बात करने से पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं। अब कई वजहों की वजह से जब आप पार्सल नहीं ले पाते हो, मतलब वो कॉल करते हैं, आप शायद अवेलेबल नहीं होते हो और आप कॉल नहीं पिक कर पाते हो और पार्सल रिटर्न आ जाता है ना। अब उस केस में देखो क्या होगा गाइज, पहली बार आपकी शिपिंग के चार्जेस, आपकी पैकिंग है ना, वो सब चार्जेस मैं खुद ही पे कर रही हूँ, जिसको मिलाकर ही आपका जो प्राइस है आइटम का बन रहा है, जिसमें मैंने शिपिंग भी पे करनी है, मैंने पैकिंग भी ऐड करनी है, सब कुछ, मेहनत भी तो ऐड करनी है ना, मेहनत के पैसे मिलते हैं। तो ठीक है, वो सब मैं ऐड करके आपको दे रही हूँ। लेकिन अगर किसी वजह से पार्सल मेरे पास वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, तो ये आप बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब मैं दूसरी बार वही पार्सल आपको भेजूंगी, शिपिंग आपको पे करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, ऑब्वियसली वापस आने के चार्जेस भी तो मुझे ही लग रहे हैं ना, जब वो पार्सल वापस आएगा तो भी वो मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं कि उस जगह से वापस आया, तो उसके भी चार्जेस मुझे पे करने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो दूसरी बार शिपिंग अगर जाती है तो वो आपको देने पड़ेंगे। अब मैं ये रिटर्न की बात क्यों लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे सीओडी कस्टमर्स के लिए मैं सीओडी लेकर आ रही हूँ, कैश ऑन डिलीवरी लेकर आ रही हूँ। और कैश ऑन डिलीवरी का सबसे बड़ा रूल यही है गाइज, पहली बात आपको पता है कैश ऑन डिलीवरी के अलग प्राइजेस भी लगते हैं, शिपिंग के साथ सीओडी का अलग प्राइस लगता है। ठीक है, वो प्राइस तो मैं पे करूंगी, लेकिन वो प्राइजेस
साथ में एडिशन होंगे, ठीक है, वो अलग होगा। जितने भी सीओडी कस्टमर्स हैं वो अलग होगा सीओडी बीच में। दूसरी चीज, सीओडी पार्सल प्लीज कोशिश करना कभी भी रिटर्न ना आए, क्योंकि अगर सीओडी रिटर्न आ गया ना, देखो गाइज, सारा आइटम भेज रही हूँ मैं, जो भी आपने लिए वो प्रोडक्ट भेज रही हूँ, प्रोडक्ट के साथ शिपिंग चार्जेस भी पे कर रही हूँ, शिपिंग के साथ पैकिंग भी पे कर रही हूँ, पैकिंग के साथ मेहनत भी पे कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से पे करके आपको एक प्रोडक्ट भेज रही हूँ कैश ऑन डिलीवरी के लिए। तो आगे से अगर आप वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो वापस आ जाएगा, और जब वो वापस आएगा उसके भी चार्जेस मुझे ही पे करने पड़ेंगे। तो आप देखो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं सीओडी आपके लिए लेकर आऊं तो आपको भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा उसके लिए। आगे से पार्सल लेना ही लेना है। लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप जानबूझ के नहीं लोगे, मीन्स कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है पर्सन, उन्होंने कॉल किया, आप अपने घर पे नहीं हो और आपको डर लग रहा है कि अब घर पे कौन पकड़ेगा वो पार्सल। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो जब भी आपको पार्सल के लिए कॉल आती है, अगर आप अपनी प्लेस पे अवेलेबल नहीं हो तो उनसे रिक्वेस्ट करो, भैया आई एम नॉट एट होम, मैं घर पे अभी नहीं हूँ, आप प्लीज ये पार्सल मुझे कल देने आना। और अगर वो दिन में कॉल कर रहे हैं तो भैया आप मुझे ये शाम को देने आना, पार्सल शाम को देने आना। इतनी सी रिक्वेस्ट करोगे ना, वो मान जाते हैं। शाम को नहीं आएंगे तो कल तो आ ही जाएंगे, नेक्स्ट डे तो आ ही जाएंगे। पार्सल रिटर्न कभी मत जाने दिया करो। देखो इतनी मेहनत से यहाँ से भेजा जाता है, आप भी इतनी शिद्दत करके मंगवाते हो, इतनी आपको वो होता है, एक्साइटमेंट होती है कि पार्सल मिलेगा। और मुझे तो बहुत होती है भाई, जब मेरा पार्सल आना होता है किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, जब मैं मंगाती हूँ, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मेरा पार्सल आने वाला है। मैं कभी भी पार्सल को रिटर्न नहीं जाने देती, किसी हाल में नहीं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ क्यों मैं रिटर्न नहीं जाने देती हूँ। पहली बात तो मुझे एक्साइटमेंट बहुत होती है कि मेरे पार्सल्स आने वाले हैं। दूसरा, जब भी मेरा कोई पार्सल आने वाला होता है ना, मैं जो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक बात है, विंटर हॉलीडेज की बात है। हम घूमने गए थे, सैटरडे संडे था बीच में, और उस दिन था सैटरडे, भाई कॉल आ गया। इकोम एक्सप्रेस से था वो, मीशो से मैंने शॉपिंग की थी। इकोम एक्सप्रेस का कॉल आया कि आपका पार्सल आया मैम। भैया मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ घर पे, और कल है संडे, संडे को उन्होंने डिलीवर करना नहीं है, मंडे पे चली जाएगी बात। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि या भैया मैं तो हूँ नहीं, मैं मंडे को आऊँगी, मंडे तक आप दे सकते हो। और मंडे को भी मेरा फाइनल नहीं था कि मैं सुबह पहुँच जाऊँगी या शाम को, तो बीच में 3 दिन का गैप, और 3 दिन तक वो पार्सल अपने पास, 3 दिन के बाद तो उन्होंने वापस भेजना ही भेजना होता है, रिटर्न। अब मैंने क्या बोला, वैसे मेरे कभी पार्सल वापस नहीं गए, क्योंकि गाइज मैं इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, उन्हें पता है कि इसने पार्सल ले ही लेना है, आज नहीं लेगी तो कल ले ही लेगी। तो वो लोग भी मेरे साथ कॉपरेट करते हैं। लेकिन उस दिन क्या किया मैंने, अब 3 दिन पड़ जाने थे, तो मैंने उनको क्या बोला, भैया आप कोड दो, पार्सल डिलीवर करो। समटाइम्स तो मैं क्या करती हूँ, वो कोरियर का जो हब होता है वहाँ से जाके उठा लेती हूँ, डिलीवर करवा लेती हूँ। नहीं तो जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं करती हूँ वो पता है क्या है, हमारा जो मेन गेट है ना, मेन गेट के ऊपर थोड़ा सा जाल बना हुआ है। अब वो जो जाल बना हुआ है, मैं क्या कहती हूँ कि भैया उस जाल में से अंदर फेंक दो। गाइस 5 पार्सल थे उस दिन, 5 मीशो के मेरे। तो मैंने उनको क्या बोला, जाल से डिलीवर कर दो और अंदर फेंक दो। मंडे को जब मैं घर आती हूँ, मंडे को शाम को मैं पहुंची घर, और सारे पार्सल्स मेरे पड़े हुए थे। अरे घर के तो अंदर ही है ना। तो मैं आपको बस यही एडवाइस कर रही हूँ, कुछ ना कुछ करके अपने पार्सल को ले लिया करो, रिटर्न कभी मत जाने दिया करो, ठीक है। और ये तो हो गई हमारी पार्सल रिटर्न ना जाने की बात। अब जो मेन मुद्दा है सीओडी का, सीओडी प्राइवेट कोरियर की भी बात होगी, जहां प्राइवेट कोरियर डिलीवरेबल नहीं होगा वहां इंडियन पोस्ट जाएगी। अब बात करते हैं सीओडी की। तो गाइज ये 2 हफ्ते पुरानी बात हो चुकी है, 2 वीक्स हो चुके हैं इस बात को। मैंने मीशो पे सारे कैटलॉग्स अपलोड कर दिए हैं, और मेरे सीओडी कस्टमर्स मीशो से जाके शॉपिंग कर सकते हैं आराम से। तो जितने भी प्रीपेड वाले भी हैं या फिर सीओडी वाले भी हैं, वो मीशो से आराम से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मीशो से तो आपको पता है प्रोडक्ट घर पे ही आना है। सीओडी से आपको जिसको भी सीओडी चाहिए वो मीशो से आज से शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए टैग करूंगी पोस्ट में, वहीं से जाके शॉपिंग करनी है, क्योंकि वो मेरा जो अकाउंट है वहीं से जाके फिर आप शॉपिंग कर पाओगे, ठीक है। तो मीशो, तो यस दिस इज द न्यूज़, मीशो पे भी सेलिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, ओके।
तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी सीओडी वालों के लिए। पर इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे प्राइजेस मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप पे दे रही हूँ, यूट्यूब पे दे रही हूँ, वही प्राइजेस मैंने मीशो पे भी रखे हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बट उसमें मीशो अपने क्या ऐड करता है चार्जेस, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे कोई चीज़ 180 रुपये में बेच रही हूँ, 180 रुपये किलो, वहां जाके वो कितने की बिक रही है मुझे नहीं पता, मुझे वो चार्जेस भी शो नहीं होंगे। मैंने अपनी अमाउंट डाल दी 180 रुपये, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, पंजाब की मिट्टी, मैंने अपनी अमाउंट डाल दी 180 रुपये 1 kg का। अब मीशो आपको वो कितने में दे रहा है मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मीशो ने मेरे घर से उठवाना है पहले पार्सल, मेरे घर से पहले वो लेके जाएंगे पिकअप, उसके बाद आपके घर तक उन्होंने पहुंचाना भी है। तो मीशो ने भी तो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को, जो डिलीवरी बॉयज उनको सैलरी देनी है ना, तो वो चार्जेस भी तो निकालेगा ना उसमें। तो मुझे नहीं पता वो एडिशन कितनी और करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीओडी वालों के लिए, वो आराम से जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और हाँ, और सीओडी में आपको पता है उसके अलग चार्जेस भी लेगा मीशो, ठीक है। सीओडी में तो ऑब्वियसली वो कोई भी साइट है, चाहे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, कोई भी शॉपिंग साइट है, आपको पता है कि सीओडी के अलग चार्जेस होते ही होते हैं। तो ये आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये थी मीशो की बात। यस, मीशो पे भी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी मैं जल्द ही आप पोस्ट में सारे लिंक लेकर आऊंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लेकर आऊंगी। और मैं सोच रही हूँ मैं आपके लिए एक वीडियो बना ही दूंगी, कैसे आप डिस्क्रिप्शन से लिंक फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप पोस्ट से लिंक फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो सारी बात हो गई, प्राइवेट कोरियर है, इंडियन पोस्ट है, पार्सल रिटर्न नहीं जाने देना है, सीओडी आ गई है, तो बहुत सारी गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाले दिनों के लिए। अब बात करते हैं हमारी क्लेज की, कौन कौन सी क्लेज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के लिए। सो गाइज, मैं 2 तरह की क्लेज की बात करूँगी। एक है हमारी ये बेसिक क्लेज, ये है हमारी सारी बेसिक का मतलब आप समझते हो, जो कभी भी कहीं नहीं जा रही हैं। और देखो, मैं खुद एक क्रंचर हूँ, ठीक है, मुझे भी क्रेविंग होती है, जो लोग खरीद रहे हैं उनको भी क्रेविंग है, तभी वो खरीद रहे हैं। तो बेसिक से अच्छा मैं तो कहूँगी कुछ भी नहीं है। बहुत आ जाएंगे इंटरनेशनल क्लेज, फॉरेन क्लेज, क्या करना है, एट द एंड आपको फेंकना ही है ना मुंह में डाल के, सिर्फ आपको अपनी क्रेविंग ही दूर करनी है ना वो। तो क्यों इतना महंगी चीज़ें खरीदनी है। लेकिन फिर भी मैंने प्रीमियम में भी आप लोग के लिए बहुत कुछ ऐड कर दिया है, डोंट वरी। सो पहले बात करते हैं हमारी बेसिक क्लेज की। तो बेसिक में आता क्या है, सबसे ऊपर पंजाब की मिट्टी, जो आपको पता है, जिसके लिए मैं फेमस हूँ, मेरी तो भाई वही सबसे फेमस है, ठीक है, बिना ग्रिट के, 0% ग्रिट के साथ। फिर पंजाब की मिट्टी के बाद आती है मेरी ड्राई फ्रूट, देन ब्लैक हॉल के बाद नॉन रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, फुल रोस्टेड ना कुमट, सॉरी। सो पंजाब की मिट्टी, ड्राई फ्रूट, नॉन रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, फुल रोस्टेड, वाइट बटर एंड रोस्टेड बटर, ये है हमारी सारी की सारी बेसिक, जो ये है मेन, इसी से बनी है हमारी प्रीमियम। ये याद रख लेना, जितनी भी आजकल प्रीमियम क्लेज आ रही हैं अलग अलग, पता नहीं क्या नाम से आ रही हैं, कुछ भी नहीं है। क्या है वो, दैट इज द पार्ट ऑफ द बटर ग्रेज एंड द नाकुमट्स, और आई वुड से बेसिक, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक नाकुमट एंड बेसिक बटर ग्रेज, और कुछ भी नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्ले पोट्स, वो भी किससे बने हैं, मिट्टी से बने, जो पंजाब की मिट्टी है। क्या है वो, अगर उसको शेप दे दो तो क्ले पॉट बन जाएगा। तो बेसिक पे ही रहा करो, सस्ता भी पड़ता है और क्रेविंग भी दूर होती है। अब जो प्रीमियम मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, माइंड इट, प्रीमियम लेकिन 400, 500, 600, 800 ये प्राइजेस नहीं, खुश हो जाओ गाइज, ये प्राइजेस नहीं। प्रीमियम ले आई हूँ बट इतने हाई प्राइजेस में नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं हाई प्राइजेस क्यों नहीं दे रही हूँ मैं समझती हूँ एक क्रेवर को, मैं समझती हूँ जिसको क्रेविंग होती है, तो वो नई क्लेज ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतने हाई प्राइजेस नहीं लेके आऊंगी। मैं क्या निकाल रही हूँ उसमें, सिर्फ शिपिंग एंड माइंड गाइज, वाकई में कॉस्टली है, पीछे से भी कॉस्टली है वो, लेकिन मैं फिर भी
उसमें सिर्फ शिपिंग और पैकिंग और बस अपनी थोड़ी सी मेहनत का पैसा उसमें लूंगी। उसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लूंगी प्रीमियम का, सच में। तो प्रीमियम की बात कर लेते हैं। पहले प्रीमियम में बात करती हूँ बटर ग्रेस की। तो यहाँ बेसिक में जो बटर ग्रे थी वो थी व्हाइट एंड रोस्टेड बटर ग्रे। तो प्रीमियम में जो बटर ग्रे हो जाती है वही उसी से बन रही है रेड। ऊपर से बात करती हूँ, ये देखना, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक इनके प्राइसेस सेम रहने वाले हैं। ऊपर से लेके नीचे तक ये जो प्राइसेस है ना, सबसे कम फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग मतलब पहले सबसे कम फिर ज्यादा 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 ज्यादा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। तो सबसे ऊपर जो आएगी दैट इज फाफड़ा बटर, देन रेड बटर, देन येलो बटर, ठीक है। और उसके बाद जो सबकी फेवरेट है, मेरी तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, पिंक नाकुमट एंड वनीला। ओ माय गॉड गाइस, उसका सोच के ना नाम मुंह में पानी आ जाता है। पिंक नाकुमट एंड वनीला क्ले, माय गॉड, इसका टेस्ट पटी माइंड इट, ये है क्या, नाकुमट का ही पार्ट है। नाकुमट को ही बहुत ज्यादा क्या किया गया है, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा पकाया गया है जिससे वो बन गई पिंक या वेनीला, ठीक है। और उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं आपको उसके टेस्ट से दूर नहीं रखूंगी क्योंकि मैं उसका प्राइस बहुत ही जेन्युइन लेकर आई हूँ, सच में जेन्युइन लेकर आई हूँ। तो इनकी जब मैं बात करती हूँ मेरी बेसिक क्लेस की, तो गाइज इनका प्राइस 150 से 200 के बीच में ही रहने वाला है। देखो, जब तक पीछे से रेट्स नहीं बढ़ेंगे मैं इनका प्राइस इसी रेंज में रखने वाली हूँ, 150 से 200। 150 से 200 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो भी प्राइस है 180 190 जो भी है वो तो है ही प्राइस, लेकिन जब कभी ऑफर लगेगा तो ऑब्वियसली उससे कम प्राइस में दूंगी ना। तो इसलिए ये रेंज हमारी हमेशा 150 से 200 रहने वाली है, बेसिक वाली। अब मैं बात करती हूँ प्रीमियम की। बिल्कुल दुखी मत होना, प्रीमियम मैं आपके लिए बहुत महंगी नहीं लेकर आ रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स के रेट नहीं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो देखो, मेरे ऊपर जो फाफड़ा है, रेड बटर है और येलो बटर है, ये रहने वाली है बिलो 250, ठीक है। और जो मेरी पिंक और वेनीला है ना, ये रहने वाली है बिलो 300 गाइज, बिलो 300 मीन्स 250 से 300 के बीच में रहेगी, ठीक है। 250 से 300 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हो, ये और ये मेरी एक भी रेंज आपको 300 से ऊपर नहीं मिलेगी। और आप ये सब मिक्स करके भी ले सकते हो, उसका भी प्राइस मैंने 300 से नीचे ही रखा है। मैं 300 के ऊपर मैंने जाना ही नहीं। जब तक मुझे मेरी मेहनत का पैसा उसमें मिल रहा है ना, मैं 300 से ऊपर नहीं जाऊंगी, सच बता रही हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा अब टाइम है, क्योंकि पीछे से कॉस्टली हो चुका है, जब तक पीछे से ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी ना, तब तक मैं अपना सिर्फ शिपिंग, पैकिंग और मेहनत का पैसा लूंगी। उसके अलावा मैं कुछ नहीं लूंगी गाइज आपसे, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये थी सारी बातें जो मुझे आपके साथ करनी थी। तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। खुशी भी होती है, बहुत मजा आता है पार्सल पैक करने में। तो खुशी भी होती है जब पार्सल जाते हैं, और क्योंकि मैं प्राइजेस भी, देखो मैं खुद एक क्रेवर हूँ, मुझे वो चीज खरीदनी है तो मुझे कितना पैसा रखना है, मैं उस चीज को माइंड में रख के इनका प्राइस रखा है, ठीक है। और गाइज अभी आपने देखा होगा दोनों साइड्स में स्लेट की बात नहीं हुई, स्लेट आइटम्स की। तो मैंने स्लेट आइटम्स में अभी भी मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे होलसेलर, अभी भी मेरी तलाश जारी है, अभी भी मैं तलाश कर रही हूँ कि और अच्छा टेस्ट किससे मिल सकता है स्लेट आइटम्स का। तो जब मुझे वो बेस्ट टेस्ट मिल जाएगा ना, तब मैं स्लेट आइटम्स लेके आऊंगी आपके लिए, जब मुझे वो बेस्ट टेस्ट मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब अभी तक मुझे वो बेस्ट टेस्ट मिला नहीं है। तो जब वो बेस्ट टेस्ट स्लेट आइटम, ऐसा होलसेलर जब मुझे मिल जाएगा जो बेस्ट टेस्ट में बल्क ऑर्डर दे रहा है, टेस्ट भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी, प्राइस भी जेन्युइन, ठीक है, तब मैं लेकर आऊंगी आपके लिए स्लेट्स। तो जल्दी ही लाने वाली हूँ वो भी। मैंने कई होलसेलर्स को रीच किया है जिससे मुझे अच्छी स्लेट आइटम्स मिले। तो मुझे अलग अलग टेस्ट पहले करना पड़ेगा कि कौन सी सबसे बेस्ट है जो मैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है गाइज। तो ये थी आज की बातें,
और डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे फाइंड आउट करना है और पोस्ट में लिंक कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ। ओके। और एक और चीज़ कमेंट आया था, प्लीज़ इंग्लिश थोड़ी कम बोलिए गाइज। वो ना मतलब अंदर से ही है, बचपन से ही मतलब ऐसे ही एनवायरनमेंट में रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करूँ। वैसे मैं हिंदी में बात करती हूँ, वो फ्लो में कभी बीच बीच में निकल जाते हैं इंग्लिश के वर्ड्स। अब कई वर्ड्स हिंदी में नहीं आते होते तो वो इंग्लिश में ही निकलते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे हिंदी में बात करने में। और पंजाबी में बात करते रहे हैं हम, ऑब्वियसली मैं पंजाबी तो हिंदू हूँ वैसे तो पंजाबी में भी बात करते रहे हैं, पंजाब में रहते हैं। सो आई हैव नो प्रॉब्लम इन टॉकिंग इन हिंदी। सो सॉरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में बात करने में। तो मैं कोशिश करूँगी पूरा हिंदी में ही बात करूँ आप लोग के साथ। और गाइज बहुत अच्छा लगा आज दोबारा आकर आप सबसे बात कर बहुत दिनों से मिस कर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कब वीडियो डालूँ। बस अब रोज़ कोशिश करूँ, भगवान साथ दे, कोशिश करूँगी रोज़ एक्टिव रहूँ, रोज़ आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। और ट्रेंड्स वीडियोस खत्म नहीं होंगी, डोंट वरी, वो शॉर्ट्स में आती रहेंगी। गाइस क्यों शॉर्ट्स में कह रही हूँ, शॉर्ट्स 3 मिनट के हो चुके हैं, पता है ना, 3 मिनट्स का शॉर्ट्स हो चुका है। और इतनी देर में तो मैं अच्छे से अपनी क्रेविंग भी पूरी कर लूँगी और आप लोग की भी करवा दूँगी, नो डाउट इन दैट। ठीक है, सो आई लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, आई लव यू ऑल। और जल्दी ही 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं गाइस, तो 2 गिव अवेज आने वाले हैं। पर अभी तक किसी ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, देख लो। मेंबरशिप करते तो वो भी गिव अवेज चले जाते 2। चलो कोई बात नहीं, 1500 सब्सक्राइबर्स तो होने वाले हैं ना, तो आपके लिए मैं 2 गिव अवेज ज़रूर लेके आऊँगी। तो ना मैं ऐसे सोच रही हूँ, कमेंट्स करना अच्छे, तो मैं चिट्स निकालूंगी आपके सामने। तो जो पहले 2 चिट्स निकलेंगी उनको मिलेगा गिव अवे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था आज की वीडियो जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। मेरे लिए तो भाई ये गुड न्यूज़ है, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इन चीज़ों के लिए। आप बताना आप इस चीज़ को लेके खुश हो या नहीं हो, और अच्छे कमेंट्स कर देना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और बस यही आपसे शेयर करना था। मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट्स भी मंगाए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी, ठीक है। और हाँ, जल्दी ही मैं स्टॉक वीडियो भी लेकर आऊंगी, टाइम नहीं मिल रहा है गाइज, बस और कुछ बात नहीं है, स्टॉक वीडियो जरूर लेके आऊंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय।